औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मास्टर मलिक है और मैं एक टीचर हूँ। इल्मी लिहाज से मैं तमाम पाकिस्तान के अवाम के लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ। तोहफ़ा ये है कि जो भी लोग पाकिस्तान में, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे स्टूडेंट नहीं हैं, पढ़ने को तो हर किसी का दिल करता है। तो मसला ये है कि जब बच्चे होते हैं तो स्कूल से भागते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर पछताते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, दिनों में। यानी कि मैंने कुछ कायदे तैयार किए हैं। एक तो मैंने उर्दू का कायदा तैयार किया है। इस कायदे से आप एक महीने में उर्दू पढ़ लिख सकते हैं, जिसके लिए आपकी कम से कम उम्र 10 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल भी हो सकती है। एक महीने में इस कायदे से आप उर्दू सीख सकते हैं। दूसरा कायदा जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ वो है रोमन इंग्लिश का कायदा। अब रोमन इंग्लिश किसे कहते हैं? रोमन इंग्लिश कहते हैं उसी मुल्क की कौमी ज़ुबान को ABC में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि हम मैसेज लिखते हैं आसान रोमन इंग्लिश में। इसमें होता है क्या कि आप इन तमाम 9 चीज़ों के उर्दू से इंग्लिश कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मिसाल के तौर पर तमाम मुल्कों के नाम, पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनका नाम आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू से इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। तमाम मुल्कों के नाम, तमाम सूबों के नाम, तमाम शहरों के नाम, तमाम मोहल्लों के नाम, तमाम गाँव के नाम, तमाम ज़ातों के नाम, तमाम मर्दों के नाम और तमाम दुनिया की औरतों के नाम और तमाम SMS जो मैसेज करते हैं रोमन इंग्लिश में, वो हम बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। छोटी सी बात। तो उसके बाद यानी कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने इल्मी लिहाज से कुछ ऐसी चीज़ें दी कि मैं किसी मुश्किल चीज़ को आसान कर सकता हूँ। यानी कि जो दर्स में कुरान को पढ़ाते हैं वो तकरीबन 1 साल में पढ़ाते हैं, 6 महीने में, साल में पढ़ाते हैं तजवीद के साथ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं 45 दिन में पढ़ा देता हूँ। उर्दू 30 दिन में, रोमन इंग्लिश 10 दिन में और कुरान की तजवीद मुकम्मल कुरान, दोनों चीज़ें 45 दिन में। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कुरान हदीस के असूल, कुरान हदीस को समझने के असूल क्या हैं। वो अगर आप वो असूल सीख जाओगे, यानी कि जैसे वो दरस निज़ामी करते हैं 9 साल लगा के फिर असूल सीखते हैं, वो असूल मैं आपको 10 दिन में सिखा सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला, काफ़ी हद तक। तो भी मेरी गारंटी है कि उस असूल सीखने के बाद पूरी दुनिया का कोई भी आलम किसी फिरके का, चाहे वो मरज़ई मुफ्ती हो, आलम हो, चाहे शिया का आलम हो, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, अगर आपको तर्जमा गलत करके बताएगा तो आप उसे फौरन पकड़ सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि कुरान की किन आयत और हदीसों का तर्जमा गलत किया है। इस काबिल आपको इंशाल्लाह कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपने सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है। तो हम अन्ना अब उसके बाद असूल सिखाने के बाद ये सेकंड लास्ट वीडियो होगी जो असूल की होगी। टोटल मैं तकरीबन 20 वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद डिलीट कर, यानी कि उसके बाद नहीं बनाऊंगा, शायद कोई बनाऊंगा, अगर कोई ज़हन में कोई असूल की बात अहम आ गई तो आपको बताऊंगा। असूल समझाने के बाद फिर मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा कि कौन सा फिरका हक पर है। गौर से सुननी बात, कौन सा फिरका हक पर है, उसकी दलाइल क्या है, कुरान हदीस से बताऊंगा। और कौन से फिरके किन किन आयतों हदीसों का तर्जमा गलत करते हैं, दलील दे के बताऊंगा, वो आयतें बताऊंगा, किस तरह तर्जमा गलत करते हैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आप इनके फितने फसाद से, मौलवियों के फितने फसाद से बच जाएं, कुरान हदीस को असल समझे। क्योंकि जो इल्म फर्ज है वो कुरान हदीस का है। क़यामत वाले दिन मिसाल है कि कल अगर हमारा इस्लामियात का पेपर होगा तो जाहिर है हम इस्लामियात की तैयारी करेंगे, उर्दू इंग्लिश की तो नहीं करेंगे। जब क्या कब्र में और क़यामत वाले दिन जो हमसे हिसाब किताब होगा वो कुरान हदीस के बारे में होगा। जैसे कि सूरत ज़खरफ की 44 नंबर आयत में कुरान के बारे में पूछा जाएगा, तो वो इंशाल्लाह ताला वो सवाल भी आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस अब शॉर्ट जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि उर्दू से इंग्लिश कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें, अगर अलिफ मद्दा या मद्दा या अलिफ आइन हमजा जबर या खड़ा जबर, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ए। इसकी आवाज ऊपर जाएगी। 5 आवाजें होती हैं। अब बे की आवाज क्या है? बी। सा सीन स्वाद की आवाज क्या है? सी। सी हमने काट दिया, क्यों? क्योंकि सी के आगे आई ई वाई आ जाए, ई आई वाई आ जाए तो सी सी की आवाज निकालेगा, वरना सा सीन की आवाज निकालेगा, वरना काफ की आवाज निकालेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कैट, सी डी कैट। इसी तरह दाल और डाल की डी। बढ़िए की आवाज, जब बढ़िए आवाज सीधी जाए तो। अब 2 और 3 नंबर का भी आपको बताता हूं। अगर बढ़िए शुरू में होगा तो उसका 1 नंबर लिखा होगा, जैसे कि ये बढ़िया शुरू में हो ना, जैसे कि यासर के नाम पे शुरू में होता है तो उसका मैंने 1 नंबर लिख दिया। दरमियान में आएगा, ये की आवाज निकालेगा तो तैयब, 2 नंबर पे लिख दिया, दरमियान में होगा। 3 नंबर पे क्या होगा? 3 नंबर पे जब आखिर में लिखा जाएगा भी 3 नंबर पे होगा। शुरू में होगा तो 1 नंबर लिखा होगा, दरमियान में होगा 2 नंबर लिखा होगा, आखिर में होगा तो 3 नंबर लिखा होगा। इस नंबरों से आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं कि बढ़िए किस जगह पे और उसकी इंग्लिश क्या बनती है, क्योंकि जब जगह चेंज होती है तो हरफ भी चेंज हो जाता है। अच्छा, तो इसकी इंग्लिश क्या ऐसे, इसके 10 अल्फाज होते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ जो ज्यादा है मैंने वो 3 लिखे हैं। ई भी लग जाता है, ए आई भी लग जाता है और ए वाई भी लग जाता है। ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है, ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है। अब इसी तरह फे की इंग्लिश एस, गाफ की इंग्लिश जी, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है की इंग्लिश एच। छोटी हो और बड़ी हो तो इसकी इंग्लिश जेर हो या खड़ी जेर हो, इसकी इंग्लिश आएगी आई भी, डबल ई भी आ सकती है, और वाई अगर आखिर में है तो फिर 3 नंबर, इनके बड़ी आखिर में होगा तो वाई, वाई आखिर में हो तो इसकी आवाज नीचे जाती है। ये आवाज नीचे जाने के लिए है, यानी कि आई डबल ई वाई की आवाज नीचे जाती है। जैसे कि मिसाल वाई आखिर में होगा तो आवाज नीचे जाएगी सिटी, सिटी, सिटी यानी शहर। अब जीम की आवाज जे हो गई, काफ की आवाज के हो गई, इस काफ की आवाज के होती है और इस काफ की आवाज क्यों होती है। अब लाम की आवाज एल, हर हरफ की आवाज के अंदर छुपी होती है, यानी कि एम म की आवाज और एम मीम, मीम की आवाज भी, नू न वही एन न, लाम की आवाज एल लाम, फाउ की आवाज वी और डब्ल्यू। इसी तरह आवाजें, अक्सरियत आवाजें इसके अंदर ही छुपी होती हैं। अच्छा, अब मीम की आवाज एम, फिर नून और नून गुनने की आवाज, नून और नून गुनने की आवाज एन। मगर नून गुनने को ये ध्यान में रखना है कि अक्सर जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो नून गुनने का एन लगाते हैं, कम पढ़े लिखे नहीं लगाते, क्योंकि आवाज चेंज हो जाती, समझ नहीं आती फिर। अच्छा, अब वाओ की मोटी गोल आवाज, ये आवाज है, जहां जहां मैंने ये ऐसे निशान लगाए हुए हैं और उसके ऊपर तीर का निशान, ऊपर आवाज गई, यही निशान आवाज सीधी गई, ये वाला निशान आवाज नीचे गई, ये मोटी गोल आवाज हुई, ओ की आवाज मोटी गोल हुई। इसी तरह ये बरी गोल आवाज हुई। अब ये क्या, वाओ की असल, वाओ की मोटी गोल आवाज, ओ की आवाज मोटी गोल होती है, पे की आवाज पी होती है, इस काफ की आवाज क्यों होती है, रे और अड़े की आवाज आर होती है, सा सीन साद की एस, हमने सी को काट दिया, एस लिखा, ते टे तो की आवाज टी हो गई। पेश और उल्टा पेश की आवाज यू भी होती है और डबल ओ भी होता है। वाव की असल आवाज वी भी होती है और वाव की असल आवाज डब्ल्यू भी होती है। एक्स की आवाज एक्स भी लिखा जाएगा, एक्स का एक्स ही लिखा जाएगा और इसका जे भी लिखा जाएगा, यानी कि ज़ाला बारी वाला जे। अच्छा, अब आ गया ये वाई, वाई की असल आवाज, यानी कि वाई शुरू में होता है, ये वाई, ये की आवाज जब निकालेगा तो इंग्लिश में ये की आवाज जब निकलेगी तो फिर इंग्लिश में वाई लगेगा। जैसे कि यासर में शुरू में लगता है 1 नंबर पे यासर, और दरमियान में किसका आ गया, तैयब का, तैयब, ये की आवाज तैयब, यासर, ये की आवाज निकलेगी तो इसका वाई लगेगा। जाल जे जाद वाद जोए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जेड इसकी आवाज होगी। अब ये 4 हरफ हैं जो डबल हरफ बन, डबल अल्फाज से लिखे जाते हैं।
मिसाल है, खे जो होगा टे के साथ एच लगेगा, चे होगा सी के साथ एच लगेगा, और गैन जो होगा जी के साथ एच लगेगा। घास का क्या है, सिर्फ जी, और गैन का क्या है, जी एच। शीन का क्या है, एस एच। सीन का क्या है, नुक्तों के बगैर सीन है, सिर्फ एस। और शीन का क्या है, एस एच। अब मैंने आपको कहा है कि हम ऐसे सीखेंगे। अब देख लें, फॉर एग्जाम्पल ये 9 चीजें जो मैंने आपको कहा कि मैं 9 चीजें सिखाऊंगा, वो 9 चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तमाम मुल्कों के नाम लिख सकते हैं आप, मैंने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक एक लिखा है। मुल्कों के नाम अफगानिस्तान हो गया, सूबों का नाम सिंध हो गया, शहर का नाम कराची हो गया, मोहल्ले का नाम गुलशन रावी हो गया, जो कि मेरा मोहल्ला है, लाहौर गुलशन रावी सब्जादार, दोनों जगह में मेरी रहायश है। अच्छा, तो ये गांव का नाम मुदके, ये गांव का नाम है। अच्छा, ये हो गया जात का नाम खोखर। फिर आ गया मर्द का नाम आसिम, और औरत का नाम शादिया। और फिर जो हम मैसेज लिखते हैं एसएमएस, आसान इंग्लिश में, अपने मुल्क की जुबान में इंग्लिश जो लिखते हैं, जिसे रोमन इंग्लिश कहते हैं। अच्छा, मैं रोमन इंग्लिश सिखा रहा हूँ, जो टेंस वाली इंग्लिश है ना, वो आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। उसके बाद आपको दोबारा जिंदगी में कभी ट्यूशन अकेडमी, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कभी इंग्लिश की असूल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है इंशाल्लाह ताला। वो आपको 1 महीने में सिखा दूंगा। टोटल उसके असूल क्या है, 8 यानी कि 12 टेंस, 8 एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टोटल असूल समझा दूंगा। सिर्फ असूल की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके अलावा जो कहाँ पे साइलेंट होते हैं, कौन से वो मैंने अलग लिखे हैं, वो भी फिर बताऊंगा। फिर उसके अलावा क्या है कि फर्स्ट फॉर्म की बेसिक फॉर्म जो होती है, उसकी दूसरी फॉर्म कैसे बनती है, तीसरी कैसे बनती है, चौथी पंजवीं कैसे फॉर्म कैसे बनती है, वो भी बताऊंगा। वो सिर्फ 1 महीने का, 1 महीने में यानी कि आप पढ़ सकते हैं जो मुझसे क्लास लेंगे। तो जो क्लास नहीं लेंगे, मैं वैसे तो सारी वीडियो बना दूंगा, वीडियो देख ले, उसके बाद इंशाल्लाह आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अल्लाह के हुक्म से दावा है। अब ये औरत का नाम हो गया शादिया, ये मैसेज हो गई, यानी कि रोमन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। रोमन इंग्लिश में सिर्फ ये 9 चीजें आती हैं, इसके अलावा कोई चीज रोमन इंग्लिश में नहीं आती। बाकी किसी को दूसरी यूरोपियन लैंग्वेज में बुलाना हो तो वो टेंस इस्तेमाल होते हैं, वो अभी नहीं सिखा रहा। वो मैंने सारे असूल इकट्ठे करके वीडियो, यानी कि असूल इकट्ठे किए हैं, फोटोकॉपी करवा दी है, सिर्फ आपको समझाना है। ये वीडियो मैं सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे समझा रहा हूँ, बाकी तमाम वीडियो रजिस्टर पर बुक पे समझाऊंगा। सिर्फ 1 वीडियो या इसके अलावा जो असूल से सिखाऊंगा कुरान हदीस के, वो होंगे ब्लैक बोर्ड पर, बाकी तमाम वीडियो रजिस्टर पर, क्योंकि मैंने सारा कुछ काम कंप्लीट किया हुआ, बार बार ऐसे लिखूंगा नहीं। तो हम शुरू करते हैं। देखें जरा, ऐसे अल्लाह के हुक्म से बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब मेरी राइटिंग भी यानी कि गुजारे लायक ही मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप समझ जाए। ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान का अफगानिस्तान का सबसे पहले क्या, अलिफ। और अलिफ की इंग्लिश क्या है, ये अलिफ, इसकी इंग्लिश क्या है, ए। चले जी, ए हो गया। फिर आगे क्या है, फे। फे की इंग्लिश क्या है, ये फे, इसकी इंग्लिश क्या है, एफ। ये फे की इंग्लिश एफ। ये हो गया अफ। आगे गायन, गायन मैंने बताया कि मेरी राइटिंग इस तरह की, बस समझ आए। ये अफगानिस्तान, ये गायन है। अब गायन की इंग्लिश क्या है, जी एच। गायन के बाद क्या, अलिफ। अब अलिफ की इंग्लिश क्या है, ए। और उसके बाद क्या, नून। तो नून की इंग्लिश क्या है, एन। फिर आगे नून के नीचे क्या, जेर। हमने जबर जेर पे, जो ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं वो जबर जेर पेश की करते हैं, क्योंकि हम लफ्ज को लिख देते हैं, मीम का एम, नून का एन, वाव का डब्ल्यू, मगर हम हर जबर जेर पेश नहीं लगाते, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो जबर जेर पेश का आपको बता दिया मैंने। जबर और खड़ा जबर का ए, जेर और खड़ी जेर का आई भी होता है, डबल ई भी होता है, और पेश और उल्टा पेश का यू भी होता है, और डबल ओ भी होता है। मगर हम लगाएंगे कैसे, जैसे हम आवाज कोई लफ्ज बोलेंगे तो पता चल जाएगा। अफगानिस्तान है, नस यानी कि जबर लगी। अगर अफगानिस्तान है, निस यानी कि जेर लगी। अगर अफगानिस्तान है, नुस, इसका मतलब पेश लगी। जब हम सही लफ्ज अदा करेंगे तो जबर जेर पेश
बिल्कुल क्लियर हमारी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हमने नस निस या नुस इस्तेमाल किया, जबर जेर पेश इस्तेमाल की है। तो ये जबर जेर पेश की इंग्लिश है जो सबसे बड़ी इंसान गलती करता, इसे समझने आपने। अब क्या लिखा मैंने, नून के बाद जेर, ये जेर की इंग्लिश क्या है, ये जेर और खड़ी जेर की इंग्लिश क्या है, आई, तो आई लिख दिया। अब उसके आगे क्या, सीन, ये हो गया सीन, सीन का हो गया एस, आगे अफगानिस, अफगानिस्तान, आगे क्या हो गया ते, ते की इंग्लिश क्या है, ते की इंग्लिश टी, टी हो गई। आगे क्या, ते के आगे अलिफ, और अलिफ की इंग्लिश क्या है, ए हो गई। आगे क्या है, नून, नून की इंग्लिश क्या है, एन, ये एन हो गया। ये हो गया अफ, ये हो गया गा, ये हो गया निस, ये हो गया तान। किसी हरफ को सही तरह पढ़ने लिखने से पहले उसे सही तरह पढ़ना आना चाहिए ताकि उसकी जबरदस्त पेश पता चले। उसके बाद दूसरा जो तरीका है, उनकी आवाजों का पता होना चाहिए कि किसी हरफ की आवाजें कितनी है, इस हरफ की कितनी आवाजें, अफ, गा, निस, तान। बस इसी तरह कितना आसान तरीका, आप लफ्ज को जोड़ते जाएं, अलिफ बे को इंग्लिश में जोड़ते जाएं तो रोमन इंग्लिश बन जाती। रोमन इंग्लिश मुश्किल नहीं है, ये तो हर पाकिस्तान को ऐसे आनी चाहिए, बेसिक चीज है ये, बेसिक उर्दू और रोमन इंग्लिश बेसिक चीज है जो मैं ज्यादातर सिखाता हूं। बाकी अगर किसी ने टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, साइंसदान बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसे दूसरी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी जो टेंस वाली इंग्लिश है, जो कि 12 टेंस, 8 एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टोटल 25 बन जाते हैं। वो अलग चीज है, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ रोमन इंग्लिश सिखा रहा हूँ। और उस इंग्लिश में इस चीजों का इस्तेमाल होता है। जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो जाहिर है किसी मुल्क का नाम लेंगे, किसी सूबे का, किसी शहर का, किसी मोहल्ले का, गांव का, औरतों का, मर्दों का नाम लेंगे ना, तो इसलिए आपको इसकी भी जरूरत है। अगर आपने प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना, सिर्फ गुजारा करना है, बेसिक चीज जो हमें चाहिए जरूरी पाकिस्तान में, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए समझ लें, या कहीं पे मोहल्ले, कहीं पे दुकान का नाम लिखा होगा, कई चीज का नाम लिखा होगा, तो वो इसी इंग्लिश में लिखा होगा, तो ये मुश्किल नहीं है। इसी तरह खेलते खेलते जोड़ते जाएं और बनाते जाएं, कितना आसान तरीका है ये देखें। अब सिंध, सीन, ये हो गया जी, सीन का लगा एस, आगे जेर है, अब जेर की इंग्लिश क्या है, आई, और आगे क्या, नून, नून की इंग्लिश क्या है, एन, और आगे दाल है, ये देखें दाल, दाल की इंग्लिश क्या है, डी, और आगे क्या, ये वाला है, ये वाले है की इंग्लिश क्या है, तीनों है की इंग्लिश एच, ये देखें एच। बताएं कि मुश्किल है, तो इसकी आवाज कितनी बनी, सिर्फ एक ही आवाज है इसकी, सिंध, 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 एक ही आवाज निकली। अगर कुछ ज्यादा तोड़ के पड़ेगा तो सिंध, दो हो जाएंगी, मगर सिंध एक ही आवाज बनती है। ठीक है, कितना आसान तरीका है, इल्म मुश्किल नहीं है, और ना मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा से मुश्किल रहने दूंगा, चाहे वो उर्दू है, रोमन इंग्लिश है, टेंस है, या अरबी की तजवीद है, या कुरान के असूल हैं, या फिरके के गलत चीजें ठीक क्या हैं। ये मेरी जिंदगी का मकसद है कि इल्म आप तक पहुंचाऊं। ये जो मैंने मास्क लगाया ये मेरी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से लगाया है, और बहुत जल्दी ये मास्क यानी कि हट भी जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे, फिर वजह भी बताएंगे मास्क लगाने की वजह क्या। आगे क्या है, शहर का नाम कराची, तो क्या है, सबसे पहले काफ है, ये देखें काफ, ये काफ, ये वाला काफ है, तो के लगा, लो जी हमने के लगा दिया। इसके ऊपर क्या है, जबर लगी हुई है, कराची जबर, कीराची तो जेर, कुराची तो पेश, इसके ऊपर क्या है, जबर, और जबर की इंग्लिश क्या है, ए, ये हो गया। अच्छा राइटिंग मेरी बहुत बुरी, मैं इसलिए
बोल बोल के साथ ना आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ऐसा ना हो कि राइटिंग पे अगर सिर्फ यही कहूँगा कि ये देख लें तो आपको हो सकता है मेरी राइटिंग की समझ ना आए, तो इसलिए बोल भी रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आगे काफ का के हो गया, जबर का ए हो गया, आगे रे, ये रे हो गया, इसका क्या आर, आर हो गया। आगे क्या अलिफ, ये अलिफ है, अलिफ की इंग्लिश क्या ए, ये ए हो गया। और आगे क्या चे, ये चे, चे की इंग्लिश क्या सी एच। आगे क्या छोटी है, ये छोटी है, छोटी की इंग्लिश क्या है आई, डबल ए वी वगैरह हम आई इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी आवाजें निकालते हैं कितनी बनती, का, रा, ची, का, रा, ची, बिल्कुल आसान सा तरीका है। खेलते जाएं, जैसे उसे खेलते ना, उस चीज को वहां से उसे वहां से नोट किया, वहां से देखा लिख दिया, वहां की उर्दू देखी, वहां की इंग्लिश देखी लिख ली, सिर्फ सभी से खेलते खेलते आप लिख सकते हैं। इतना आसान तरीका अल्लाह के हुक्म से आपको बता रहा हूं। आगे क्या गुलशन आ गई, ये हो गया गाफ, गाफ 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 किधर चला गया है, ये गाफ की जी होगी। आगे क्या पेश, इसके ऊपर पेश की इंग्लिश, ये पेश, इसकी इंग्लिश यू। उसके आगे क्या लाम, लाम की इंग्लिश ये, लाम की इंग्लिश एल, ये होगी एक आवाज गुल, शीन के बाद ये हो गया शीन यानी कि एस एच। उसके ऊपर क्या जबर, अब जबर की इंग्लिश क्या है ए, अब जबर की भी हो गई, अब वो क्या बचा नून, नून की इंग्लिश क्या है एन, ये हो गया गुल और ये हो गया शन, गुल शन। आगे रावी, रे की इंग्लिश आर, अलिफ की इंग्लिश ए, वाव की असल आवाज रा वी वी, असल आवाज निकाल रहे हैं वो, तो वाव की असल आवाज क्या होती है, वाव की असल आवाज वी भी होती है और डब्ल्यू भी होती है। हम यहाँ पर ये लिखते हैं तो ज्यादा आसान है, वाव वी, वाव वी आवाज ज्यादा मिलती है इसलिए ये लिखते हैं। ये भी इसकी होती है आवाज मगर हम ये इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर वी, ये हो गया। और आगे छोटी है, ये छोटी है, इसकी इंग्लिश क्या है आई। लो सर बताएं, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए रहेगी। बस आप इल्म सीखने से पहले बिजी दिन इल्मा पढ़ लिया करें, और उसके अलावा या हफीज़ों की दुआएं और फिर या हलीमों की दुआएं वो पढ़ लिया करें, हाफजा तेज होगा। और खाने पीने के लिहाज से बकरी का दूध, काली मिर्च और बादाम, ये तीनों चीजें बहुत बेस्ट हैं दिमाग को तेज करने के लिए। जो मझ का दूध होता है ना, यह तो बचना दिमाग मोटा कर देता, स्टूडेंट वास्ते नहीं अच्छा है मझ का दूध। अच्छा आगे एक गांव का नाम है मुदके, मीम का हो गया एम, आगे मीम के ऊपर पेश लगी तो पेश का हो गया यू। आगे दाल है, दाल की इंग्लिश हो गई, ये दाल है उसकी इंग्लिश होगी डाल, ये हो गया मुद। आगे के, ये काफ है, ये काफ की इंग्लिश के। ज्यादा राइटिंग इसलिए भी बुरी आ रही कि मैं इसे हाथ नहीं नीचे, ऐसे नीचे हाथ रख के नहीं लिख रहा क्योंकि ये नीचे लाइनें ना मिट जाएं इसलिए। अच्छा ये हो गया मुदके, ये हो गया के। आगे बढ़िए, अब बढ़िए कहां पे, लास्ट पे दरमियान आवाज सीधी भी जा रही है, तो 30 नंबर जब इसकी आवाज सीधी जा रही मुदके, अगर काफ लिफ का होगा तो आवाज ऊपर गई, काफ बढ़िए के होगा तो आवाज सीधी गई, काफ छोड़िए की होगा तो आवाज नीचे गई की।
अगर काफ वाव को होगा तो आवाज मोटी गोल होगी को। अगर काफ पेश को होगा, वाव के पीछे पेश हो तो वाव कट जाता है, पेश की इंग्लिश लिखते हैं, आवाज बारीक होती है, तो फिर कु होगा। ये आवाज का की, ये के की, को, कु। ये सारी आवाजें मैंने तीर का निशान ऊपर गया, सीधा गया, नीचे गया, मोटी गोल आवाज और ये बारीक गोल आवाज सारी मैंने लिखी हुई है, इसे अच्छी तरह समझ लें। आगे क्या था, ये मुद के। अब क्या लिखना हमने इसका, ये लिख देते हैं। इन तीनों में से जो भी लगाएंगे ठीक हो जाएगा, मगर हम क्या करेंगे, इसे लिख देते हैं मुद के। लो जी, ये हो गया मुद और ये हो गया के। मुद के गांव का नाम है। आगे जातों के नाम आ जाते हैं। खोखर, लो जी खोखर। अब ये क्या हो गया, काफ। ये टोटल मैंने ना इसके 20 कायदे बनाए हैं। अभी फिलहाल सिर्फ आपको एक सिखा रहा हूं, एक कायदे में लेकर सब चीजें आ रही हैं, यानी कि आप 80% से ज्यादा नाम सिर्फ एक कायदे से सीख सकते हैं। ये एक कायदा मेरा, इस तरह मैंने 22 कायदे बनाए हैं, तो वो भी आपको यानी कि जल्दी जल्दी सिखा दूंगा। उससे ज्यादा आपको जो ना इतनी ज्यादा यानी कि टाइम नहीं लगेगा उस पर। ये सबसे बड़ा कायदा, बाकी छोटे हैं, तो उससे आप सब समझ जाएंगे कि वो जो पंजाबी की भी होती है भ फ अली मद्दा ब फ छ द, उसकी इंग्लिश भी उस कायदे में होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ, ये वाला कायदा। मैं इस कायदे की बात कर रहा हूँ, फिर आपको इस कायदे की ये सिखाऊंगा। और इसी तरह आगे छोटे छोटे कायदे हैं, आप समझते जाएंगे कि सी का कायदा क्या है, सी के आगे ई आई वाई आ जाए तो, और डी का कायदा क्या है, डी के आगे आई ई यू आ जाए तो, जी का कायदा क्या है, वही जो सी वाला है, सी के आगे आई ई वाई आ जाए तो किसकी आवाज कब निकालता है। अच्छा आगे आ गई ये खोखर। खोखर हो गया काफ। इसी कायदे को हम टिक करते हैं, बस आप देखते जाएं इस कायदे में। ये देखिए, ये क्या था, अलीमद्दा, ये ब के साथ एच, ये है, ये बे, ये बी, और ये दो आंखों वाला है, ये वाला, इसका एच लगता है, ये सब के साथ एच लगेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कहीं पे डबल लग जाएगा। ये अ ए के बाद ब, बी के साथ एच, फ टी के साथ एच। अंग्रेजी से पी एच को फे पढ़ते हैं, रोमन इंग्लिश में फे होगा, वरना फे होता है। अच्छा ये था की आवाज टी एच, था तो टी एच, अगर ठा आवाज ये था तो टी एच, अगर आवाज ठा आवाज बदल गई तो एच भी एक साथ लग गया, डबल एच हो गया ठा। ये जीव का आ गया ज, और अगर चे हो गया, या जैसे कि देखें चे का क्या सिंगल एच, च, चे की आवाज, तो यहाँ पे क्या है छे की आवाज निकल रही है, छे, डबल एच हो गया। दाल की सिंगल आवाज होगी तो द, डबल आवाज ड आवाज चेंज हो गई तो एच भी नाल ज्यादा लग गया। रे की आवाज र, आर एच, अड़, आर के साथ डबल एच भी होता है और डबल आर भी होता है। इसी तरह ख, ये खोखर में खे, ये इस्तेमाल होगा काफ और के और एच, ख। अच्छा जैसे कि ये लगा लें, इसे देख लें, ये खेओ या खेओ के एच ही होता है, ठीक है। इसी तरह ग, जी एच, ल, एल एच, म, एम एच, न, एन एच, ये इसी तरह उसके उर्दू में रोमन इंग्लिश के नाम लिखे हुए, आप, बेड़, फूल, थाली, ये अगला कायदा फिर बताऊंगा। अच्छा अब लिखते हैं खोखर। क्या हो गया, के एच, ये हो गया खे का के एच, के एच हो गया, तो इसके आवाज क्या होगी, खाखर, ये तो जबर लगेगी, खाखर आवाज ऊपर जाएगी, खीखर आवाज नीचे जाएगी, खेखर आवाज सीधी जाएगी, खूखर आवाज बरीक गोल होगी, तो ये क्या खोखर, मोटी गोल आवाज हो रही है। तो मोटी गोल के लिए क्या लगते हैं देख लेते हैं, ये देखिए वाव की मोटी गोल आवाज क्या लगा, ओ, ओ लगा देते हैं, ये हो गया ओ, ये हो गया खो। आगे फिर खे की आवाज, ये खे की आवाज के एच, खो ख।
आगे क्या है, खे के आगे ऊपर जबर है, ये जबर लिखी हुई मैंने, जबर। ठीक हो गया। अब जबर की इंग्लिश क्या है, ए होगी ए। आगे क्या बचा, रे, ये रे की इंग्लिश आर। ये हो गया खो यहां तक, और ये हो गया खर, खो खर। कोई भी आप लिख सकते हैं जात का नाम, किसी मुल्क का, शहर का, सूबे का, मोहल्ले का, जिसका मर्जी लिखे, इसी असूल से लिखा जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं। बस इसे याद कर लें, सारी जिंदगी टेंशन खत्म। फिर इसके साथ आप चाहे मैट्रिक करें, मिडिल मिडिल मैट्रिक ऐसे BA में जो मर्जी करें, दोबारा आपको रोमन इंग्लिश सीखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है अल्लाह के हुक्म से। ये हो गया खोखर। अब लिखते हैं आसिम, मर्द का नाम आ गया। सिर्फ एक एक मिसाल दे रहा हूं, तमाम मर्दों के नाम इसी असूल से लिखे जाएंगे। आसिम, ये हो गया आइन, आइन की इंग्लिश क्या है, ये आइन की इंग्लिश ए, हो गया ए। अब आगे क्या है, आइन के आगे अलिफ भी है। जब ये लफ्ज आइन अलिफ या हमजा ये जब इकट्ठे लिखे जाएंगे तो एक ही लिखा जाएगा। कुछ ऐसे लफ्ज होंगे जो आपको आवाज पता चल जाएगा, आसम अफजल है कि अफजाल है, और वहां में आवाज ज्यादा ऊंची जाएगी तो डबल हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपने देखना है कि जब ये इकट्ठे आ जाएंगे, ये कायदे में एक असूल लिखा, जब कायदा मुकम्मल पढ़ाऊंगा ना उसमें असूल आएगा, आप समझ जाओगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये इकट्ठे लिखे होंगे तो फिर एक ही डालना है। तो क्या हो गया, ये अलिफ खत्म हो गया, इसके बाद आगे आइन के बाद अलिफ के बाद एक ही होती है, तो इसलिए एक ही लिखेंगे। आगे ये स्वाद है, मेरी राइटिंग इस तरह दी है, समझ जाओ, स्वाद है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ कितने देखने हैं जी, ए सा सीन स्वाद, इंग्लिश की एस, लो जी एस हो गया। नीचे की जे